नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नॉलेज रिकैप में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी को, आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। हमारा आज की क्लास इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर रहने वाली है। ये इस सीरीज की दूसरी पार्ट है और इस पार्ट में हम आर्टिकल के ऊपर और कुछ इम्पोर्टेंट MCQs सॉल्व करेंगे। और आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है, आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 संबंधित है ए राइट टू इक्वलिटी, बी राइट टू फ्रीडम, सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका आंसर है ऑप्शन ए, राइट टू इक्वलिटी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश अनटचेबिलिटी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? ए आर्टिकल 15, बी आर्टिकल 16, सी आर्टिकल 17, डी आर्टिकल 18। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया, किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक लगा दी और अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध बना दिया। क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज व्हिच राइट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किस अधिकार की गारंटी देता है? ए राइट टू एजुकेशन, बी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, डी राइट टू प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ये मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति, नागरिकों और विदेशियों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 20, सी आर्टिकल 20A, डी आर्टिकल 22। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 21A। द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने भारत के अनुच्छेद 21A को शामिल किया ताकि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा सके। क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है ए राइट टू इक्वलिटी, बी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, डी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संविधान का अनुच्छेद 32 ये एक मौलिक अधिकार है जिसमें कहा गया है कि व्यक्तियों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रोल इन स्टेट्स। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए आर्टिकल 352, बी आर्टिकल 356, सी आर्टिकल 360, डी आर्टिकल 365। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 356। भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है यदि वो संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान का प्रावधान के अनुसार नहीं चल सकता। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच आर्टिकल अलाउज द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट अंडर सर्टेन कंडीशंस। कौन सा अनुच्छेद संसद को कुछ शर्तों के तहत राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देता है? ए आर्टिकल 245, बी आर्टिकल 249, सी आर्टिकल 250, डी आर्टिकल 256। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 के बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट्स
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध है। ए फंडामेंटल राइट्स, बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी फंडामेंटल ड्यूटीज, डी स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच आर्टिकल डील्स विद द कॉम्पोजिशन ऑफ द राज्यसभा। कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। ए आर्टिकल 79, बी आर्टिकल 80, सी आर्टिकल 81, डी आर्टिकल 82। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 80। संविधान के आर्टिकल 80 में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 बताई गई है। राज्यसभा की 250 सीटों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और 238 सदस्य राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 संबंधित है। ए द इलेक्शन कमीशन, बी द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सी सुप्रीम कोर्ट, डी द अटॉर्नी जनरल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत के एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और जब तक संसद कानून द्वारा बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों और खतरनाक व्यवसायों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है। ए आर्टिकल 21, बी आर्टिकल 23, सी आर्टिकल 24, डी आर्टिकल 25। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की स्थापना का प्रावधान करता है। ए आर्टिकल 40, बी आर्टिकल 43, सी आर्टिकल 44, डी आर्टिकल 45। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 40। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ए आर्टिकल 52, बी आर्टिकल 54, सी आर्टिकल 56, डी आर्टिकल 58। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 54। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की आधिकारिक भाषा से संबंधित है। ए आर्टिकल 340, बी आर्टिकल 343, सी आर्टिकल 345, डी आर्टिकल 348। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 343 होगा। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। द फॉर्म ऑफ न्यूमेरल्स टू बी यूज्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द यूनियन shall be the international form of Indian numerals. Question number 15, Article 243 of the Indian Constitution is related to। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 संबंधित है। ए पंचायत, बी म्यूनिसिपैलिटीज, सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, डी शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पंचायत। Panchayat Raj is a form of government at the village level, where each village is responsible for its own activities. The Amendment Act of 1992 contains provision for passing the powers and responsibilities to the Panchayat for preparation of plans for economic development and social justice. Question number 16. Which article provides special provisions for the state of Assam? कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। ए आर्टिकल 370, बी आर्टिकल 371 बी,
आर्टिकल 371C, डी आर्टिकल 371D। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 371B। अनुच्छेद 371B के तहत राष्ट्रपति को असम विधानसभा की एक समिति के निर्माण का अधिकार है, जिसमें राज्य के जनजातीय क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य और ऐसे अन्य सदस्य शामिल होंगे जिन्हें वो निर्दिष्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers the parliament to form new states and alters the areas, boundaries or names of existing states? A आर्टिकल 1, B आर्टिकल 2, C आर्टिकल 3, D आर्टिकल 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 3। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है? ए आर्टिकल 63, बी आर्टिकल 64, सी आर्टिकल 66, डी आर्टिकल 67। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी आर्टिकल 66 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 संबंधित है। ए मनी बिल, बी फाइनेंस बिल, सी ऑर्डिनेंस बिल्स, डी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए मनी बिल है। मनी बिल इज डिफाइंड इन आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज का आखिरी प्रश्न है, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? ए आर्टिकल 147, बी आर्टिकल 148, सी आर्टिकल 149, डी आर्टिकल 150। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन से आर्टिकल 149। यहाँ पे इस विषय में कुछ जानकारियाँ दी गई है, आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर हमारी ये दूसरी पार्ट थी। आशा करता हूँ आपको हमारी ये प्रयास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये प्रयास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा और हम आपके लिए और भी अच्छे MCQs लाते रहेंगे। धन्यवाद।